क्या है रॉकेट प्रोपल्शन, तो उसको हम अभी समझेंगे। चलिए, तो हमारा अगला जो हेडिंग है वो क्या है, रॉकेट प्रोपल्शन। और उसके ऊपर आप हेडिंग डाल सकते हो, इट्स अ रॉकेट प्रोपल्शन के बाजू में बड़ी ब्रैकेट में लिख दो वेरिएबल मास प्रॉब्लम। कौन सा प्रॉब्लम चाहिए, वेरिएबल मास प्रॉब्लम। चलिए, इवन एग्जाम्पल भी है थर्ड लॉ का, थर्ड लॉ का एग्जाम्पल डाल दो और उसके बाद में जो है हम ये हेडिंग के फॉर्म में लिख सकते हैं। एग्जॉस्ट गैस बाहर निकल रही है। अब इस रॉकेट से गैस जो है हमारे बाहर की तरफ निकल रही है और इसको हम बोलते हैं v। v मतलब क्या हो गया है, वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट गैस विथ रिस्पेक्ट टू रॉकेट। रिस्पेक्ट में देख रहे हैं हम लोग, रॉकेट के रिस्पेक्ट में जो है ये एग्जॉस्ट गैस की वेलोसिटी। कैपिटल M का मतलब क्या हो गया है, मास ऑफ एग्जॉस्ट गैस। बरोबर। और यहाँ से ये जो हमारे एग्जॉस्ट गैस बाहर निकल रही है, उस एग्जॉस्ट गैस का, इसको हम चाहे तो V रिलेटिव भी बोल सकते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट गैस को हम किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, रॉकेट के रिस्पेक्ट में। ठीक है, और सिंपल V भी लिखना है तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, हम V से जनरली किसकी वेलोसिटी को दिखाते हैं, रॉकेट की। ये किसकी वेलोसिटी है, एग्जॉस्ट गैस, तो या तो VE लिख दो, वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट VE। फिर यहाँ हमने लिखा d स्मॉल m बाय dt, मतलब ये क्या हो गया है, जिस रेट से फ्यूल बर्न हो रहा है, रेट ऑफ बर्निंग ऑफ फ्यूल, या जिस रेट से एग्जॉस्ट गैस बाहर निकल रही है, और क्या बोल सकते हैं, रेट ऑफ एमिशन ऑफ एग्जॉस्ट emission of mass of exhaust gas। बरोबर। तो जितना फोर्स रॉकेट ने गैस को बाहर निकालने में लगाया, जितना फोर्स रॉकेट ने किसको बाहर निकालने में लगाया, गैस को बाहर निकालने में लगाया, उतना ही फोर्स गैस ने किस पे लगाया, रॉकेट में। इन विच डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन। क्लियर हो गया है। एज पर थर्ड लॉ, फोर्स बाय रॉकेट to emit
force by gas on rocket is equal to negative of force by rocket on gas. बरोबर है, जितना फोर्स रॉकेट ने गैस को बाहर निकालने में लगाया होगा उतना ही फोर्स किसने लगा दिया है, गैस ने रॉकेट के ऊपर लगाया है। और ये जो हमारा फोर्स ड्यू टू गैस जो है वो बेसिकली किसके इक्वल आ रहा है, दिस फोर्स ड्यू टू गैस कौन सी डायरेक्शन में है, जिस डायरेक्शन में एग्जॉस्ट वेलोसिटी निकल रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। रॉकेट ने गैस को बाहर निकालने के लिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाया होगा, उतना ही फोर्स किसने लगा दिया, गैस ने रॉकेट पे कौन से डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो फोर्स ड्यू टू गैस इज इक्वल टू, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा, दिस विल बी नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट गैस इनटू dm/dt। यस और नो, कोई कंफ्यूजन? इसको हम क्या बोल सकते हैं, थ्रस्ट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको, थ्रस्ट ड्यू टू एग्जॉस्ट गैस। फोर्स को हम क्या बोल सकते हैं, थ्रस्ट। क्लियर हो गया यहाँ तक, कोई कंफ्यूजन? तो अब यहाँ पे अगर मैं रॉकेट का एफबीडी बनाऊं, इसका एफबीडी बनाओ, यहाँ पे हम सबसे पहला केस करते हैं, Case 1. If rocket is accelerating upward with acceleration A. Acceleration A. तो देखिए एफबीडी ऑफ रॉकेट क्या होगा, बताइए रॉकेट में कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। फ्री बॉडी एफबीडी का मतलब क्या होता है, फ्री बॉडी डायग्राम। एफबीडी का मतलब क्या होता है, फ्री बॉडी डायग्राम। मतलब हम बेसिकली उस बॉडी के ऊपर जो जो फोर्सेस लग रहे हैं उन फोर्सेस को दिखा रहे हैं। किसको दिखा रहे हैं, फोर्सेस, जो जो बॉडी पे फोर्सेस लग रहे हैं उन फोर्स को दिखाने को हम क्या बोलते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम। क्लियर है? तो एफबीडी का मतलब क्या हो रहा है, फोर्स एनालिसिस बोल सकते हैं सिंपल टर्म कि जो बॉडी पे फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं हम उन फोर्सेस को डायग्रामेटिकली क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट। तो फोर्स रिप्रेजेंटेशन डायग्राम भी हम इसको बोल सकते हैं। क्लियर हो गया यहाँ पे? तो अब यहाँ पे रॉकेट को, चलो एफबीडी बढ़ता है, अगर हम सिंपल किसको देख रहे हैं, रॉकेट को, तो रॉकेट पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, एक तो उसका वेट लग रहा होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में विच इज mg, बरोबर, और एक फोर्स किसने लगाया है बताओ, एग्जॉस्ट गैस में, जो कौन से डायरेक्शन में लग रहा है, अपवर्ड। जो अपवर्ड लगा वो डाउनवर्ड क्यों नहीं लगा, क्योंकि एग्जॉस्ट गैस कौन से डायरेक्शन में निकल रही है, डाउनवर्ड। तो फोर्स ड्यू टू गैस किधर लगेगा, अपवर्ड। तो हमेशा याद रखना है ये फोर्स ड्यू टू एग्जॉस्ट गैस कौन से डायरेक्शन में लगेगा, अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट गैस। अरे हाँ है ना, वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट गैस। तो अगर हमारे गैसेस डाउनवर्ड डायरेक्शन में निकल रही है तो ये फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। क्या मैंने डायरेक्शन शो कर दिया है, तो अब मैं इसका मैग्नीट्यूड लिखूंगा तो फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना आया, VE इंटू dm/dt। यस और नो, ये तो वेक्टर फॉर्म में लिखा है, मैग्नीट्यूड फॉर्म में क्या होगा, F ऑफ गैस इज इक्वल टू क्या आएगा, VE dm/dt। ये क्या आ गया, मैग्नीट्यूड। कोई कंफ्यूजन इसके अंदर? और ये कौन से डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में। कितने एक्सेलरेशन से, ए एक्सेलरेशन से। कितने एक्सेलरेशन से, ए एक्सेलरेशन से अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। अब हम यहाँ पर फोर्स इक्वेशन लिखते हैं। क्या लिखते हैं, फोर्स इक्वेशन क्या है हमारा, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या होता है फोर्स इक्वेशन, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। जो फोर्स, क्या मैंने ये बताया आपको फोर्स इक्वेशन के बारे में,
नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन लिखा था हमने। दो फोर्स, अब इसमें से आप मुझे बताओ कौन सा फोर्स सिस्टम को चला रहा होगा, ड्राइव कर रहा होगा, कौन सा फोर्स जो है सिस्टम को चला रहा है, ड्राइव कर रहा है। तो ड्राइविंग फोर्स क्या हो गया, पॉजिटिव, और जो फोर्स सिस्टम के मोशन को रिटार्ड कर रहा है उसको आप पॉजिटिव में रखोगे या नेगेटिव में रखोगे? उस फोर्स को किस में रखो? नेगेटिव में। तो यहाँ पर नेट फोर्स हमारा क्या है, न्यूटन सेकंड लॉ क्या है, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या है न्यूटन सेकंड लॉ? नेट फोर्स इक्वल टू, नेट फोर्स मतलब टोटल फोर्सेस जो लग रहे हैं उनमें से जो फोर्स मोशन को सपोर्ट करे उसको क्या लेने का, पॉजिटिव। ड्राइविंग फोर्स कौन सा है, हो गया एफ ऑफ, और mg क्या है, मोशन के अपोजिट, मोशन को क्या कर रहा है mg, तो रिटार्ड कर रहा है, इसलिए उसको किस में लिया हमने, नेगेटिव में, इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एफ ऑफ गैस लिखो ve इंटू dm बाय dt माइनस ऑफ mg इक्वल टू m इंटू a। ये हमारे को क्या मिल गई, इक्वेशन। क्लियर हो गया यहाँ पे, कोई कंफ्यूजन? शांति से लिखो, फिर वापस एक और बार एक्सप्लेन करते हैं। कैपिटल एम मतलब क्या है, मास ऑफ रॉकेट। स्मॉल एम किसका है, एग्जॉस्ट गैस का मास। कैपिटल एम किसका मास है, रॉकेट का मास। बेटा कट करके लिखते यार, इतना क्या कर, वाइटनर है तो मतलब क्या फालतू में यूज करने।
होगा? कैपिटल एम आएगा ना। नेट फोर्स किस पे लग रहा है? रॉकेट पे लग रहा है ना ये, तो मास भी रॉकेट पे आएगा। ये वाले में गैस का होगा ना, dm/dt लिखा था तो एक बार वापिस एक्सप्लेन करता हूँ, जल्दी लिखो तो। आश्री, आयुषी, आदित्य, आकांक्षा, अथर्व, भाग्यश्री, चिन्मयी, कृष्णि, तन्वी, ध्रुव, दीप्ति, प्रिया, पलक, पियोली, ग्रीशा, किया, ईशान, जानवी, जीत, काव्या, कमल, खुशी, कृषा, कृष्णा, क्षितिजा, माही, मैत्री, निष्ठि, नायशा, निरंजन, नायशा, पर्व, प्रथम, प्रियंका, रायना, रक्षित, राशिद, स्वामी, स्नेही, स्तुति, तमन्ना, शीशा, विशा, वनश्री, विभूति, भूषण, यज्ञेश, देखिए क्या हुआ है इसमें, ध्यान से एक बार वापस से समझते हैं। सबसे पहला काम, जल्दी लिखो, फिर एक बार ध्यान दो।
चलिए इधर ध्यान देखिए क्या हो रहा है इसके अंदर। सबसे पहले जो है हम लोगों को ये समझना है कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। एक रॉकेट के अंदर से एग्जॉस्ट गैस बाहर निकल रही है। जब वो एग्जॉस्ट गैस बाहर निकल रही है तो उस एग्जॉस्ट गैस के बाहर निकलने की वजह से रॉकेट पे फोर्स कौन से डायरेक्शन में लग रहा है? अपवर्ड डायरेक्शन। यस और नो? क्लियर हुआ है? तभी आप एक चीज नोटिस करना कि अगर आप जो है एक पाइप जो है, अगर आप पाइप को पकड़ के खड़े हैं और पाइप से जो है हाई स्पीड के अंदर जो है वाटर बाहर निकलता है, जैसे ही वाटर बाहर निकलेगा आप आगे की तरफ जो है आप पुश हो जाओ। या फिर आपने एक और चीज नोटिस किया होगा, आप जब गेम्स खेलते हो तो रेसिंग कार वाले गेम्स के अंदर जो है नाइट्रो करके चीज होता है। जैसे आप नाइट्रो प्रेस करते हो तो क्या होता है, पीछे से एग्जॉस्ट गैस बाहर निकलती है और वो एग्जॉस्ट गैस बाहर निकलने की वजह से जो है वो हमारे कार जो है आगे की तरफ एक्सेलरेट करती है। दिवाली वाला रॉकेट जलाते हैं, इसमें भी सिमिलर सिनेरियो है। जब हम रॉकेट को जलाएंगे तो उसमें से पीछे से क्या निकलेगी? एग्जॉस्ट गैस। एग्जॉस्ट गैस निकलने की वजह से वो किधर जाता है? ऊपर की तरफ। हम दिवाली के अंदर एक और चीज इसको हम क्या बोलते हैं, वो गोल गोल घूमकर रहता है, चक्री। तो उस चक्री वाले केस में आप देखो डिजाइन क्यों ऐसा बनाया जाता है उसका, जलेबी जैसा। क्यों? इसका रीजन क्या है? होगा क्या, यहाँ से आप उसको जलाओगे तो यहाँ से एग्जॉस्ट गैस बाहर निकलेगी, यहाँ से एग्जॉस्ट गैस बाहर निकलेगी तो क्या होगा, वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। उसके कौन से डायरेक्शन में मूव करेगा? अपोजिट। आप देखना जिस डायरेक्शन में जल रहा होगा उसके अपोजिट, जिस डायरेक्शन में उससे गैसेस निकल रही होगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में उसको थ्रस्ट मिलता है। यहाँ हमने क्या समझा कि जब भी जिस डायरेक्शन में एग्जॉस्ट गैस निकलेगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में उस बॉडी के ऊपर क्या मिलेगा? उस गैस की वजह से एक थ्रस्ट मिलेगा, एक फोर्स मिलेगा। क्लियर है? तो यहाँ हमने एक ऐसा हार्ट बना के एक पॉइंट लिख दो कि जिस डायरेक्शन में क्या निकले हमारे, तो हमने यहाँ लिख दिया है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ दिस। जहाँ पर भी चाहे गैस हो लिक्विड हो, जिस डायरेक्शन में लिक्विड निकल रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में उस बॉडी को क्या मिलता है? एक थ्रस्ट मिलता है, एक फोर्स मिलता है। क्लियर? अब यहाँ पे हमारे गैसेस कौन से डायरेक्शन में निकल रही है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। आप चाहे तो अपने वर्ड्स में लिख सकते हो जिस डायरेक्शन में क्या निकल रही हो, हमारे एग्जॉस्ट गैस निकल रही है, उसकी अपोजिट डायरेक्शन में गैस की वजह से उस बॉडी पे क्या मिला है? एक थ्रस्ट मिला है, एक फोर्स मिला है। क्लियर? दैट इज द फोर्स ड्यू टू द गैस which is in the opposite to the direction of exhaust velocity। क्लियर है? इसलिए मैंने वेक्टर फॉर्म में जब लिखा तो बोला कि भाई v की जो डायरेक्शन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या लग रहा है? फोर्स ड्यू टू दी गैस। क्लियर है? अब ये गैस का जो फोर्स होगा या लिक्विड का जो फोर्स होगा वो हमेशा हमने पढ़ा ही, गैस और लिक्विड क्या होता है? वेरिएबल मास। वहाँ पर गैस का जो मास है वो कांस्टेंट नहीं है, वो किस पे डिपेंड कर रहा है? टाइम पे। तो वहाँ पर आपको क्या दिया रहेगा? कभी भी गैस का मास ऐसे नहीं दिया रहेगा 3 kg, ऐसा दिया होगा 1 सेकंड में 3 kg, 2 सेकंड मतलब 1 सेकंड में 4 kg, kg पर सेकंड में दिया हुआ। किसमें दिया हुआ? kg पर सेकंड। मतलब वो क्या दिया हुआ रहेगा? रेट ऑफ मास। क्या दिया होगा? रेट ऑफ मास। क्लियर हो गया है? क्यों आपकी बाइक में जो है अगर आपने नोटिस किया होगा वो पीछे की तरफ ही क्यों लगाते हैं साइलेंसर? उसका अब तो चलो साइलेंसर में हम ऑलमोस्ट एग्जॉस्ट गैस जो है वो कंट्रोल कर लेते हैं उसके अंदर, बट उसका पीछे लगाने का रीजन क्या है? वैसे तो उससे इतना ज्यादा पावर जनरेट नहीं होता, लेकिन फिर भी बैकवर्ड डायरेक्शन में क्यों लगाया जाता है? ताकि उससे जो गैस बाहर निकले वो गैस की वजह से भी जो थ्रस्ट मिले कार को या बाइक को वो कौन से डायरेक्शन में मिले? फॉरवर्ड डायरेक्शन। उससे जो है वो एक थोड़ा बहुत वो भी एक फोर्स उसको हेल्प करे। क्लियर हो गया यहाँ पे? तो इसीलिए बैकवर्ड डायरेक्शन में लगाया जाता है। ट्रक ट्रैक्टर देखिए, ट्रैक्टर वो गांव में जो ट्रैक्टर रहते हैं ना उसमें अगर आप ध्यान से देखोगे उसमें जो हमारा जो एग्जॉस्ट गैस एमिशन वाला जो पाइप है वो ऐसे ऊपर की तरफ रहता है। क्यों ऊपर की तरफ रखते हैं? उसका रीजन है कि वो एग्जॉस्ट गैस को किधर फेंकेगा? ऊपर की तरफ। और ट्रैक्टर में आगे वाला पार्ट जो है ना आप देखो वो उसमें टायर्स भी छोटे होते हैं, तो और इसलिए क्या, और पीछे क्या होता है? इतना हैवी लोड होता है
तो वो जो हमारे ऊपर की तरफ एग्जॉस्ट गैस जाएगी तो वो थ्रस्ट कौन सी डायरेक्शन में देगी, फोर्स कौन सी डायरेक्शन में, नीचे। तो वो आगे वाले पार्ट पे हमेशा फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लेके रखेगी, नीचे की तरफ। तो वो इसलिए आगे वाला पार्ट जो है उस तरह से फोर्स उस पर डाउनवर्ड मिलेगा, तो वो ऊपर की तरफ उठेगा नहीं। क्लियर? तो वो उसकी डिजाइन के हिसाब से वो थ्रस्ट वो पाइप को दिया गया, ऐसा नहीं कि शो पीस के लिए ऊपर लगा है ताकि जो है मजा आए, नहीं। उसका बाकी क्या मजा आ रही है, यहीं पे एग्जॉस्ट गैस आ रही है, हम यहाँ बैठे इसी को हेल कर रहे हैं और हम खत्म हो रहे हैं। तो उसका रीजन ये है कि एग्जॉस्ट गैस यहाँ से ऊपर जाएगी, तो एग्जॉस्ट गैस ऊपर जाएगी तो एग्जॉस्ट गैस ट्रैक्टर पे फोर्स कौन से डायरेक्शन में लगाएगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो एक चीज क्लियर हो गया कि जब भी एग्जॉस्ट गैस निकल रही होगी तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में एग्जॉस्ट गैस की वजह से बॉडी पे लगने वाला है फोर्स, उसी को हम थ्रस्ट फोर्स बोलते हैं। क्लियरिटी आ गई? और वो फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, उस फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट गैस इनटू रेट ऑफ एग्जॉस्ट गैस। एग्जॉस्ट गैस का मास, कितना मास एमिट हो रहा है, उस एग्जॉस्ट गैस का मास इज द dm/dt। क्या ये फॉर्मूला क्लियर हो गया? तो अब हम रॉकेट पे स्टडी करना चालू करते हैं। तो हमने देखा है रॉकेट पे कितने फोर्स लग रहे हैं। तो आपने बोला सर रॉकेट का खुद का वेट होगा, और वो वेट कितना है, mg, और उसके ऊपर गैस की वजह से कितना फोर्स लग रहा है, f ऑफ गैस हमने लिखा, वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट गैस इनटू dm/dt। किधर जा रहा है रॉकेट, तो बोला अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है। तो ठीक है, रॉकेट के लिए हम लगाते हैं न्यूटन लॉ का सेकेंड लॉ से इक्वेशन लिखा, क्या होता है, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब आपको इतना तो समझ में आ ही जाएगा कि जो फोर्स, कितने फोर्सेस लग रहे हैं यहाँ, दो फोर्स, उनमें से कौन सा फोर्स बॉडी को चला रहा है, बॉडी को ड्राइव कर रहा है। तो आपने बोला फोर्स ऑफ गैस, तो ये पॉजिटिव फोर्स हुआ। जो बॉडी को रिटार्ड करेगा उसको क्या लोगे आप, नेगेटिव में। तो वेट mg जो है वो मोशन के, एक्सेलरेशन के क्या है, अपोजिट। जो फोर्स मोशन के अपोजिट है उसको क्या लेने का, नेगेटिव। तो नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और यहाँ पे एफ ऑफ गैस का वैल्यू जो है वो कितना है, v इनटू dm/dt, तो हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया है। कोई कंफ्यूजन इसके अंदर, कोई दिक्कत? जो एफ गैस है, फोर्स को मास इनटू एक्सेलरेशन लिखते हैं, तो इधर मास तो वेरिएबल है, किधर मास, एफ गैस में मास वेरिएबल, तो इसीलिए तो वेरिएबल मास है, इसीलिए तो हमने मास इनटू एक्सेलरेशन नहीं लिखा ना, v इनटू dm/dt लिखा। हाँ, वेरिएबल मास वाले में हम फोर्स क्या लेते हैं, v इनटू dm/dt। रॉकेट वाले केस में हम रॉकेट का मास क्या मान रहे हैं, कांस्टेंट। तो इसीलिए फॉर्मूला क्या लिखा है वहाँ, मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, ये गैस की वजह से जो फोर्स लग रहा है, गैस का फोर्स जैसे मैंने लिखवाया भी है, फोर्स ड्यू टू गैस, फोर्स ड्यू टू वाटर, फोर्स ड्यू टू लिक्विड, वो क्या होगा, v इनटू dm/dt, क्योंकि वहां पर मास ऑफ गैस, मास ऑफ लिक्विड कांस्टेंट नहीं। क्लियर हो गया यहाँ पे, कोई कंफ्यूजन इसके अंदर? चलिए, अब यहाँ तक आने के बाद केस नंबर 2 हमारा। केस नंबर 2 क्या है, अगर हमारा रॉकेट कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, किसके साथ मूव कर रहा है, केस नंबर 2 जो है, इफ रॉकेट इज मूविंग विद दी कांस्टेंट वेलोसिटी। या फिर दूसरा केस क्या हो गया कि भाई जस्ट स्टार्ट टू मूव, ऐसा भी बोल सकते हैं। केस नंबर 2, if rocket is moving with constant velocity, मतलब v का वैल्यू क्या हो गया आपका 0, v 0 होगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा आपका 0, अरे आया ना, एक्सेलरेशन 0 होगा तो नेट फोर्स भी क्या होगा, नेट फोर्स इक्वल टू क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो नेट फोर्स भी क्या होगा हमारा 0। तो जो फोर्स लग रहा है ऊपर एफ ऑफ गैस माइनस mg, यहाँ आ जाएगा एफ ऑफ गैस माइनस mg इक्वल टू एक्सेलरेशन क्या डालोगे यहाँ 0, ये आ जाएगा। तो दैट इज एफ ऑफ गैस इज इक्वल टू कैपिटल mg। वेलोसिटी कांस्टेंट है तो v 0 थोड़ी, एक्सेलरेशन वेलोसिटी कांस्टेंट, ठीक है, वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन 0, तो एक्सेलरेशन 0 हो गया हमारे पास में। तो यहाँ से एफ ऑफ गैस किसके इक्वल आया, mg के, और एफ ऑफ गैस का, गैस की वजह से जो फोर्स आ रहा है उसका फॉर्मूला क्या है, वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट गैस इनटू मास ऑफ एमिशन ऑफ एग्जॉस्ट गैस, रेट ऑफ मास ऑफ एमिशन ऑफ एग्जॉस्ट गैस।
दैट इक्वल टू m। कोई कंफ्यूजन इसके अंदर, कोई दिक्कत? लिखो फटाफट इसको। चलिए देखो यहाँ पे एक बढ़िया सा क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग। 800 kg और 800 kg 800 kg और 800 kg rocket is set for vertical firing. Rocket is set for vertical firing. Rocket is set for vertical firing. If the exhaust speed of gas is 2000 meter per second, if the exhaust speed of gas is 2000 meter per second, 2000 meter per second, with respect to rocket, with respect to rocket, then calculate mass of gas ejected per second. Then calculate mass of gas ejected per second to supply the thrust needed to overcome the weight of the rocket. Overcome the weight of the rocket. Thrust needed to overcome the weight of the rocket. बताओ क्वेश्चन को पढ़ो, क्या पूछा है, क्या गिवन डेटा दिया है, क्या लगाएंगे, कैसे करेंगे। यूज योर ब्रेन एंड हेल्प।
kg per second में आएगा 0. बिल्कुल गलत। क्या किया तुमने? भाई इसमें मास ऑफ रॉकेट दिया है, एग्जॉस्ट गैस का स्पीड दिया है, आपको उन्होंने बोला है कि आपको मास ऑफ गैस इजेक्टेड पर सेकेंड निकालना है। मतलब क्या निकालना है? मास ऑफ गैस इजेक्टेड पर सेकेंड। इट इज व्हाट? मास ऑफ गैस इजेक्टेड पर सेकेंड क्या है? dm/dt। तो आपको उन्होंने बोला है कि मिनिमम थ्रस्ट कितना दे कि वो किसको ओवरकम करे? वेट को। तो एटलीस्ट मिनिमम थ्रस्ट कितना होना चाहिए जो वेट को ओवरकम करे? एटलीस्ट वेट के इक्वल लगाए हम लोग। एटलीस्ट किसके इक्वल लगाए? तो फोर्स ड्यू टू गैस एटलीस्ट किसके इक्वल होना चाहिए? वेट के। थ्रस्ट मतलब कौन सी डायरेक्शन लग रहा है? फोर्स ऊपर की तरफ, फोर्स ड्यू टू गैस। तो एटलीस्ट किसके इक्वल होना चाहिए? वो वेट के इक्वल। क्लियर? अब फोर्स ड्यू टू गैस कितना है हमारे? फोर्स ड्यू टू गैस कितना होगा? VE इंटू dm/dt इक्वल टू वेट कितना हो गया? कैपिटल M इंटू G। VE कितना दिया है? 2000। dm/dt हमें निकालना है। मास कितना दिया हुआ? 800 इंटू G का वैल्यू अगर 9.8 रख रहे हो तो 9.8, 10 रख रहे हो तो 10 रखोगे तो कितना आ जाएगा? 4। और 9.8 रख के सॉल्व करोगे तो आएगा 3.92 kg पर। समझा यहाँ पे? कोई कंफ्यूजन? लिखो एक और क्वेश्चन। और हो गया ये सॉल्व करके? फॉर अ रॉकेट propulsion velocity of exhaust gas relative to rocket is 1.8 kilometer per second. If mass of rocket system is 600 kg. Is 600 kg. Find the rate of fuel consumption for a rocket. Rate of fuel consumption for a rocket to rise up with an acceleration 2.4 with
with an acceleration 2.4 meter per second square will be meter per second square will be meter per फाइन लगा दिया है तो बिल भी लगाने की जरूरत नहीं है। हमने क्वेश्चन में फाइन लगा दिया है ना, ऑलरेडी डिफाइन कर दिया मीटर पर सेकेंड। चलिए दिमाग लगाइए, सोचिए। किलोमीटर में मास पर सेकंड केजी पर सेकंड में आएगा। वेलोसिटी जो आपको किलोमीटर में दिया वो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो। वेलोसिटी आप एसआई सिस्टम में किलोमीटर में थोड़ा रखते हो, इसमें रखते हो मीटर में, मास केजी में रखते हैं। यहाँ एक्सेलरेशन दिया है, मतलब कौन सा केस? केस 1। यहाँ रॉकेट प्रोपल्शन में आपके औकात के अंदर हमेशा कितने क्वेश्चन आएंगे, कौन से कितने केस आएंगे? 2 ही। यही में हम और वेराइटी बना सकते हैं, लेकिन अपने 2 ही केस पढ़ने, केस 1 और केस 2। एक्सेलरेशन 0 हो तो केस 2, एक्सेलरेशन दिया हो तो केस 1। आराम से बिंदास लगाओ और आराम से आंसर पाओ। एग्जॉस्ट गैस का वेलोसिटी 1.8 किलोमीटर पर सेकंड दिया हुआ है। मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो कितना आ रहा है? 1800। और उसके बाद में dm/dt निकालना है, तो ये रही इक्वेशन आपके पास। लिखो यहाँ 1800 इंटू dm/dt माइनस वेट। वेट कितना दिया हुआ है? 600। जी को एक काम करो 10 ले लो, इक्वल टू 600 इंटू 2.4। सॉल्व करोगे तो dm/dt का वैल्यू मिल जाएगा। क्लियर? अरे हाँ या ना? क्या हो जाएगा ये इजी क्वेश्चन? श्योर? अभी आपका मॉड्यूल ओपन करो। मॉड्यूल में से कुछ काम किया था क्या मैंने? अभी तक कुछ भी काम नहीं किया ना मॉड्यूल में। और इसके अंदर जो है डीपीपी के अंदर आपको क्या क्या होमवर्क दिया है देखो, पहले रिपीट करते हैं। शीट के अंदर मैंने क्वेश्चन नंबर 1 to 12 दिया है। डीपीपी के अंदर आपको ट्राई करना है डीपीपी नंबर 7। कौन सा डीपीपी ट्राई करेंगे? डीपीपी नंबर 7, नोट डाउन कर लो। डीपीपी नंबर 7, डीपीपी नंबर 7। इसके बाद मॉड्यूल के अंदर पहले तो जो शीट दिया है मैंने उसमें क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 12, फिर जो ऑनलाइन में भेजा है, मतलब ऑनलाइन डीपीपी समझ गया ना कौन सा डीपीपी? व्हाट्सएप वाला। उसमें कितना है? डीपीपी नंबर 1। उसके बाद में मॉड्यूल के अंदर मॉड्यूल में बोलो कितना मॉड्यूल का है? एक्सरसाइज 1 के अंदर एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, इसके बाद एक्सरसाइज और बहुत
और 4.1 समथिंग नहीं आ रहा पूरा ये क्वेश्चन हमने जी का वैल्यू क्या दिया? है 4.13 4.067 4 point something आएगा. मुझे भी